फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनुप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। दिस पेपर इज रिलेटेड विद द असम पब्लिक सर्विस कमीशन, एपीएससी, असम पब्लिक सर्विस कमीशन। यहाँ पर जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए इन डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर जैसे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल, फॉर द एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर हम बात करें अगर जो 27/2025, इस एडवर्टाइजमेंट के अंतर्गत जेई की पोस्ट के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। और ये पर्टिकुलर पेपर है आपका सिविल इंजीनियरिंग का। सिविल इंजीनियरिंग का जो पेपर है इसको हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। एंड पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। एग्ज़ाम डेट की अगर जो हम बात करें तो एग्ज़ाम आपका 22 फरवरी 2026 में कंडक्ट किया गया था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर 1 cubic meter of cement concrete 124 is to be mixed by volume, the number of bags required will be। तो नंबर ऑफ बैग्स आपको निकालने हैं। तो इसके लिए सबसे पहले 1 मीटर क्यूब ऑफ फिनिश कंक्रीट के लिए आपको चाहिए होता है 1.52 और 1.52 से लेके 1.54 मीटर क्यूब ड्राई वॉल्यूम, ठीक है। इसके लिए आपको इतना ड्राई वॉल्यूम चाहिए होता है। अब यहाँ पर हम रेशियोज़ को अगर जो सम करें, ये जो अगर जो रेशियोज़ जो दिए गए हैं उनको अगर जो आप सम करते हैं तो 1 + 2 + 4 है ना, तो आपको यहाँ पर मिलता है 7। तो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट आप निकालेंगे पहले। वॉल्यूम ऑफ सीमेंट तो ये होता है 1/7 × 1.54, ठीक है। हमने लास्ट लिमिट ले ली है तो इसका जो वैल्यू आएगा ये आएगा 0.22 मीटर क्यूब। अब निकालना है 1 बैग ऑफ सीमेंट। 1 बैग ऑफ सीमेंट जो होता है, ठीक है, उसके अंदर 0.0347 मीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम आपको देखने को मिलेगा। नंबर ऑफ बैग्स निकालने हैं आपको, नंबर ऑफ बैग्स। तो नंबर ऑफ बैग्स के लिए आप क्या करेंगे, ये जो आपका वॉल्यूम आया था 0.22 डिवाइड करेंगे 0.0347 से, आपको वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर 6.34। तो इसकी जो राउंड ऑफ फिगर आ रही है वैल्यू वो आ रही है 6। ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, द थिकनेस ऑफ प्लास्टरिंग ऑन वॉल इज जनरली टेकन एज, सो इट इज टेकन एज जनरली 12 mm, ठीक है। और ये स्पेसिफिकली हम बात करें इंटरनल वॉल्स के लिए होता है। इंटरनल वॉल्स की थिकनेस को यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। अब एक्सटर्नल वॉल अगर जो हम यहाँ पर देखें, एक्सटर्नल वॉल के लिए भी अगर जो पूछा जाए कि प्लास्टरिंग की थिकनेस कितनी होगी, सो वो अराउंड आपको 15 to 20 mm रखी जाती है, ठीक है। सॉरी, इन लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड ऑफ एस्टिमेशन द लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल इज द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन वॉल एंड द हाफ विड्थ ऑफ द वॉल ऑन ईच साइड, ठीक है। दैट मीन्स सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो होता है प्लस ट्वाइस ऑफ हाफ विड्थ ऑफ वॉल, विड्थ ऑफ वॉल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, द डिप्रिशिएशन कॉस्ट ऑफ अ बिल्डिंग इज कैलकुलेटेड ऑन द बेस ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट एंड लाइफ स्पैन। ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। स्लेवेज वैल्यू इज अ resale value of a building after its lifespan. The estimate quantity of cement required in mortar cement 1:6 as per cubic meter will be। तो ये क्या होगा, इसके लिए आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आपको निकालना होगा 1 मीटर क्यूब ऑफ वेट मोर्टार। पहले तो वेट मोर्टार, तो यहाँ पर ड्राई वॉल्यूम जो होगा, जो हमें चाहिए ड्राई वॉल्यूम नीडेड इज, ड्राई वॉल्यूम जो हमें चाहिए वो अराउंड 1.30 मीटर क्यूब का चाहिए, ठीक है। देन वॉल्यूम ऑफ सीमेंट वो निकलेगा 1 + 6, आपको रेशियो 1:6 का दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर, इंटू 1.3। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो मिलेगा 0.185, ठीक है। अब नंबर ऑफ बैग्स आपको निकालने हैं। नंबर ऑफ बैग्स
ठीक है, नंबर ऑफ बैग्स के लिए आप क्या करेंगे 0.185 डिवाइड बाई 0.034, ठीक है, ये वैल्यू आएगी अराउंड 5.3 बैग्स की। तो 5.3 ऐसा कोई ऑप्शन आपको यहाँ पर अप्रोप्रिएट दिख रहा है? तो 5.3 तो ज़्यादा हो गया, बट यहाँ पर जो अप्रोप्रिएट लग रहा है मुझे वो लग रहा है 4.8 बैग्स, ठीक है, जो नियर बाई वैल्यू आ रही है यहाँ पर। ओके, तो ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 4, अ रूम हैज़ अ डायमेंशन 5 into 4 into 3, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ प्लास्टरिंग रिक्वायर्ड फॉर ऑल द वॉल्स। ओके, तो एरिया ऑफ 4 वॉल निकालना है पहले, तो आपको एरिया ऑफ 4 वॉल्स आपको निकालना है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, एंड पेरीमीटर आपको चाहिए होगा, इसमें पेरीमीटर इनटू हाइट, ठीक। तो पेरीमीटर जो होता है वो होगा 2 लेंथ इनटू विड्थ, तो ट्वाइस लेंथ आपकी कितनी दी गई है 5, सॉरी इंटू नहीं होगा, प्लस होगा, पेरीमीटर निकाले ना, प्लस होगा, ठीक है, यहाँ पे प्लस होगा, 2 + 4 4, ठीक है। सो ये हो गया 18। अब एरिया निकालना है, तो 18 इंटू 3, तो ये आ गया 54 मीटर क्यूब। दैट इज ऑप्शन ए बन जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वॉल ट्रीटमेंट इज टू मेक वाटर पोर्टेबल एंड सेफ वाटर यूज। ओके, दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 8। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 9, एलम इज यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट एज अ कोआगुलेंट, ठीक है। तो एलम जो होता है वो होता है एल्युमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, दिस इज कॉल्ड एज अ एल्युमिनियम सल्फेट, ठीक है। द यूनिट ऑफ टर्बिडिटी इज मेजर्ड इन, दैट इज NTU, ठीक है, NTU में मेजर किया जाता है। एज पर IS 1172-1971 वाटर रिक्वायर्ड per head per day for average domestic purpose is equals to the, this will be equals to the 135 liters per person, ठीक है, per day। Settling velocity of a particle in a sedimentation tank depends upon, it depends upon the डेप्थ ऑफ द टैंक, सरफेस एरिया, बोथ, नहीं, इनमें से कोई सा भी नहीं है, तो नन ऑफ द अबव रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बेसिकली यहाँ पर डिपेंड करता है आई थिंक टाइम पर, ठीक है। सेप्टिक टैंक प्रोसेस of digestion is anaerobic, option A is a correct answer। the bacteria of the process of killing pathogenic bacteria of waterborne disease to make it safe for use in hospital is called as, this is called as a disinfection, option C हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं आगे, दो क्वेश्चन हमारे इस पे हैं। Question number 12. The permissible limit of pH value for the drinking water as per BIS is, so this is 6.5 to 8.5, ठीक है। और ये IS हम बात कर रहे हैं IS 1050 के अकॉर्डिंग, क्लोरीन इज एडेड टू ड्रिंकिंग वाटर टू डिसइंफेक्ट द वाटर, ठीक है, दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 16। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 17, the test period of BOD is, so test period of BOD is 5 days at 20 degree Celsius, option D होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। the sewage analysis Imhoff cone is used to measure, so it is used to measure the settleable solids। prickling is a primarily biological oxidation process to remove BOD from the sewage। minimum recommended trap seal depth in the plumbing mixture is about 50 mm। manhole spacing for sewerage or sewer is usually provided to allow inspection, cleaning and maintenance, option A यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। the purpose of a grease trap in building drainage is to retain fat, oil, grease to prevent clogging of down sewers, option B बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर। Now coming to the question number 20, the main purpose of grit chamber in sewage treatment is to, ये होता है remove coarse inorganic matter like sand and silt। the permissible stress in steel as per working stress method depends upon yield stress of steel, that is option A होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर।
Now coming to the question number 25, the principal mode of failure in the long column is, that is called as a buckling. Gusset plates are designed to resist the shear and bending. In bolted joint, if the bolt are in the double shear, the strength of the connection is twice the single shear strength. That is option B बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. A long simply supported beam has a uniform distributed load. What is the maximum bending moment? तो यहाँ पर maximum bending moment आपको निकालना है max, तो WL स्क्वायर अपॉन 8 होता है 8. सो W दैट इज वेट दिया गया आपको 40 इंटू लेंथ है आपकी 6 स्क्वायर अपॉन 8. यू विल फाइंड 180 किलो न्यूटन मीटर. ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर. A column of 3 meter effective length has a slenderness ratio 120. If E equals to 2 into 10 is to power 5 MPa, the Euler's critical stress कितनी होगी? तो ये आपका निकालना है सिग्मा क्रिटिकल पाई स्क्वायर ई अपॉन लैम्डा स्क्वायर. सो यहाँ पर पाई स्क्वायर इंटू यहाँ पे 2 इंटू 10 is to power 5 दिया गया है एंड 120 का स्क्वायर है. ठीक है. सो पाई की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं 3.14 स्क्वायर में. तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो 13.7 MPa आएगा आंसर. ठीक है. दैट इज ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर. फॉर 20 मीटर बोल्ट इन अ 20 mm bolt in a 10 mm thick plate, the pitch should not be less than, it should not be less than the 50 mm. ठीक है. तो ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 28. The reduction factor for slenderness ratio in tension member accounts for shear tag. ठीक है. For a roof truss, the panel length is total span upon number of panels. ऑप्शन ए यहाँ पर होगा 32 का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 37. सो यहाँ पर आपसे पूछा है 33. द मेन फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट आर planning, organizing, staffing, directing and controlling. Option A is a correct answer. Coordinating people's and human resources to accomplish organizational goal is the process of management. Option D is a correct answer. The break-even point is that level of production where total cost is equals to total revenue. Option A is a correct answer. The channel of distribution that involves the shorter route is manufacturer to consumer. Joint stock company are a separate legal entity distinct from its member. SSI refers to the industries having low investment and limited production. Option B होगा क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 36. The primary objective of the small scale industries is, so that is employment generation. SWOT analysis is used for strategic planning and decision making. Option B होगा क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 41. An entrepreneur find the raw material are available locally but skills labor is not. Which strategy suits an SSI unit best? तो यहाँ पर सेटअप ट्रेनिंग फॉर वर्कर्स लोकली. ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर. फैक्ट्री एक्ट रेगुलेट्स सेफ्टी हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स. ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. अ सॉइल हैज़ अ बल्क डेंसिटी 22, वाटर कंटेंट 10%, ड्राई डेंसिटी आपको निकालनी है तो गामा डी निकालना है. तो बल्क आपका अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू. तो यहाँ पर 22 अपॉन 1 प्लस 0.1 हो गया. दिस विल कम्स अप टू 20. दैट इज ऑप्शन बी बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. A constant head permeability test is used for the coarse grained soil. ऑप्शन ए बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. द डिस्चार्ज वेलोसिटी ऑफ द सॉइल इज इतना एंड द पोरोसिटी इतना निकाला है दिया गया है. सीपेज वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है तो सीपेज निकालनी है तो V अपॉन एन रहेगा.
तो v दिया गया है आपको 8 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन 0.25, 32 इंटू 10⁻⁻5 आएगा. दैट इज ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर. द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल इज मेनली ड्यू टू द cohesion and angle of internal friction. Option B is the correct answer. Question number 47. Question number 44. The liquid limit of a coarse mass is 25% and plastic limit is 10%. Then the plasticity index of the soil mass will be. तो ये होता है आपका IP is equals to L liquid limit minus plastic limit. So this is 25 minus 10, that will be the 15. Option C बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. सी फुट रोलर आर रिकमेंडेड फॉर कॉम्पैक्टिंग कोहेसिव सॉइल. ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49. द एंगल ऑफ फ्रिक्शन ऑफ अ प्योरली कोहेसिव सॉइल इज. सो ये कितना होता है? सो दिस विल बी द 0. द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट इज the moisture content at which maximum dry density is obtained. The raft foundation is suitable. The raft foundation is suitable when soil bearing capacity is low and load is heavy. ठीक है. Principle of building planning includes the aspects and prospects circulation. Option A रहेगा correct answer. Reverberation time is the time taken for sound to reduce to a million of a intensity. Okay, option C यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. फायर रेजिस्टिविटी वॉल एंड द फ्लोर आर डिजाइन टू withstand with a high temperature for a specific period. ऑप्शन बी बनेगा क्वेश्चन नंबर 55 का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 52. piles driven through a soft soil till hard layer is reached by the end bearing pile. ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर. रिक्टर स्केल इज यूज टू मेजर द अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड. ठीक है, ऑप्शन डी होगा क्वेश्चन नंबर 56 का करेक्ट आंसर. 57 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं. टू मेक द आरसीसी स्ट्रक्चर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस वन शुड प्रोवाइड प्रॉपर reinforcement and symmetry. In a seismic design, ductility of a structure is improved by the providing proper detailing of the reinforcement. The type of surveying in which the curvature of earth is taken into account is called as the geodetic survey. That is option A is the correct answer. The sum of the interior angles of a closed transverse consists of 10 sides equals to. So यहाँ पर आपका n-2 इंटू 180 का रिलेक्शन आप यूज़ करेंगे यहाँ पे. तो यहाँ पर हो गया 10-2 मतलब 8 इंटू 180. दैट विल बी द 1440 रहेगा आपका. दैट इज ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर. इन अ सर्टेन लोकेशन काउंटर मैप इज फाउंड टू बी अप्रॉक्सीमेटली क्लोज काउंटर with a decreasing value towards the center. The location is most likely to be in a depression. That is option C होगा क्वेश्चन नंबर 62 का करेक्ट आंसर. ठीक है, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 60. Out of the following, which one is not used to set right angle survey line? So this is called as a ranging rod. Which method or a system of a plane table is suitable when the distance between the point and the instrument station is either too large or cannot be measured accurately due to some fill condition? This is called as a intersection. Option A होगा क्वेश्चन नंबर 63 का करेक्ट आंसर. Now coming to the question number 64. In a linear measurement, the correction sag is always subtractive. If the quadrilateral bearing of a line is this much, the whole circle आपको बताना कितना होगा. WCB क्या होगा? Whole circle bearing. This will be 180 plus 35. This will come around 215. Option C यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर. If the reduced bearing of line AB is this much and length is this, then the latitude and departure of the line AB will be. तो देखिए latitude आपको दिया गया है latitude, ठीक है, ये होता है 100 cos 60. तो यहाँ पर 100 हो गया, लेंथ आपको 100 दी गई थी, इंटू cos 60 की वैल्यू होती है 0.5. ठीक है, तो ये आएगा आपका प्लस का 50 मीटर
जो कि पॉजिटिव है बिकॉज ये नॉर्थ की तरफ में है, ठीक है। दूसरा हम वैल्यू निकालेंगे डिपार्चर का, ये लैटिट्यूड हो गया। डिपार्चर निकालते हैं तो डिपार्चर के टाइम पे 100 sin 60 होगा, तो 100 × sin 60 की वैल्यू होती है 0.866। सो ये वैल्यू आएगी 80 माइनस ऑफ 86.6। ये आपका नेगेटिव है बिकॉज ये आपका कहाँ पर है, वेस्ट में लाई करता है, ठीक है। तो 50 + 86.66 दैट इज ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 86, इफ द RL ऑफ बीम BM RL ऑफ BM इज 100 मीटर, द बैक साइड इज इतना, फॉर साइड इतना, द RL ऑफ द फॉरवर्ड स्टेशन आपको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप निकालोगे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, तो RL + BS ये कितना होता है 100 + 1.215, दिस विल कम अराउंड 101.215, ठीक है। सो अब ये हो गया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो RL ऑफ फॉरवर्ड स्टेशन निकालेंगे, फॉरवर्ड स्टेशन का, ठीक है। तो ये होगा हाइट जो दी गई थी, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस फॉरवर्ड स्टेशन, ठीक है। तो ये हो गया 101.215 माइनस 1.87, ठीक है। तो ये वैल्यू आएगी 99.345, ठीक। तो दैट इज ऑप्शन ए बनेगा करेक्ट आंसर। द पर्पज ऑफ यू फॉक इन अ प्लेन टेबल सर्विंग इज, तो ये होता है टू ट्रांसफर द ग्राउंड पॉइंट ऑन टू द ड्राइंग शीट। ऑप्शन ए होगा क्वेश्चन नंबर 69 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 70, इन द कर्व सेटिंग out the chord method is mostly used for, so curve short curves in tachymeter is primarily used for the measuring horizontal distance and the vertical elevation. If the fore bearing of line AB and the back bearing BC is this respectively include angle ABC, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जो बैक बियरिंग ऑफ AB वो कितना हुआ 190 माइनस 180, दिस विल कम अराउंड 10 डिग्री। एंड यहाँ पर हम फॉर बियरिंग की बात करें FB ऑफ BC, ठीक है, फॉर बियरिंग ऑफ BC 39 डिग्री दिया गया है। एंगल इंक्लूड आप यहाँ पर निकालना है बिटवीन A, B एंड C। सो फॉर बियरिंग ऑफ BC माइनस बैक बियरिंग ऑफ बैक बियरिंग ऑफ AB, ठीक है। सो यहाँ पर 39 माइनस 10, दिस विल कम्स अराउंड 29 डिग्री, दैट इज ऑप्शन ए होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर, 67 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 72, द मिक्स M20 concrete represents the nearest significant ratio as 1.5 and 3. The flexural tensile strength of the M20 grade of concrete is N upon Newton per meter mm square as IS 456/2000। ये वैल्यू कितनी होगी, ये होगी आपकी 3.5 न्यूटन। देखिए इसकी वैल्यू आप फाइंड करेंगे SCR इज इक्वल्स टू 0.7 √FCK का जो ये रिलेशन होता है, ठीक है। तो FCK की वैल्यू आपको 25 रख दी गई है, ठीक है। तो 0.7 इंटू √25, दिस 0.7 इंटू 5, दिस विल कम 3.5, ठीक है। इन अ सिंगली reinforced बीम स्टील इज प्रोवाइडेड in tension zone only. The slenderness ratio of a column is defined as the effective length upon lateral dimension. The ratio of the shear stress to shear strain is known as the modulus of rigidity. The property of a material by virtue of which it returns to its original dimension during the unloading of during unloading is known as the basically इलास्टिसिटी। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर होगा नन ऑफ द अबव ऑप्शन रहेगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग स्टिरप्स इन द रिइंफोर्स्ड बीम इज टू रेजिस्ट शियर। द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन अ कैंटिलीवर बीम इज फाउंड एट द सपोर्ट।
ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 79. Question number 80. Approximate weight per meter length of the TMT bar of diameter 16 mm is. So this will be the W is equals to D square upon 162.2. So यहाँ पर आप 16 स्क्वायर अपॉन 162.2 को करेंगे, आपको वैल्यू मिलेगी 1.57 kg. In case of a stress strain curve obtained from the tensile test of steel, which of the following is typically reached first? So this is called as a proportional limit. Option C बनेगा correct answer. The soil transported by the flowing water and deposited in a lake is called as, this is called as a lacustrine soil. For determination of a liquid limit in laboratory, the required air dried soil sample is to be taken from the determination of liquid is obtained by passing 425 micron sieves. ऑप्शन सी बन जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 84 का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 82. A simply supported beam of length इतना carries UDL इतना at on its center length, the value of shear force either positive or negative at its center will be. तो यहाँ पर जो है वो will be exactly same as the beam, center of the beam होगा. ठीक है, तो यहाँ पर आई थिंक ऑप्शन ए होना चाहिए 0. ठीक है. द फील्ड डेंसिटी ऑफ द फाइन ग्रेन सॉइल इज डिटरमाइंड बाय द कोर कटर मेथड. ठीक है, ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन नंबर 85 का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 86. If the isolated spread footing of two columns are connected by the beam, then it is called as the strap footing. In water treatment plant, the aeration is done by the spray nozzles. Option B is the correct answer. As per IS 456/2000, minimum clear cover in footing is to be provided is called as a 50 mm. IS 456/2000 के अनुसार maximum area of tension reinforced shall not be exceed. So it shall not be exceed 0.04 BD. Common alternative material for reducing the cost of the construction is so stabilized rock blocks. That is option B होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 91 का करेक्ट आंसर. Now coming to the question number 88. Question number 80. As per IS 456, the diameter of the bar used in the column as per longitudinal bar shall not be less than, it shall not be less than 12 mm. The most suitable type of toilet in rural areas with no sewerage system is called as the septic tank. ठीक है, septic tank. चलिए आगे देखते हैं. अगले के कुछ 5-6 क्वेश्चन होंगे, लगभग 8 क्वेश्चन है, उन्हें भी देखते हैं. 100 क्वेश्चन हैं पेपर के अंदर. सो यहाँ पर है, which one is the lightweight low cost material that is called as a aerated concrete block. Construction management primarily aim at the reducing cost and time. Float of CPM is extra time available. The bearing in a bridge transfer load from superstructure to substructure. The abundance of a bridge sewer as a end support to the bridge deck. The minimum carriageway width for a double lane bridge, this will be the 7.5 mm. ठीक है. Now coming to the next last के 2 क्वेश्चन हैं, उन्हें हम देखते हैं. The direct cost in construction includes so labor, material, the equipment. In geotechnical engineering, the N value are obtained from which of the following field test? By the SPT test. ठीक है. So this is the paper. ये हमारा पेपर था जो